मतलब उन्होंने चार्ज लिया हुआ था, बहुत बढ़िया पर्सन है वो। तो हाँ, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में एक्सेप्शन केस है, मतलब अगर परमवीर सिंह अगर पूरब है तो वो पश्चिम है, मतलब ऐसा एकदम ऑफिसर है, ऑनेस्ट ऑफिसर है अभी के डीजीपी। अच्छा, ऑनेस्ट के अलावा स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट भी, अच्छा फंक्शनल भी है इसका मतलब। और गलत पुलिस अधिकारी को नहीं छोड़ते हो, उनकी ये भी खासियत है। हाँ, क्योंकि एक दो नक्षत्र ठीक चल रहा है इसका मतलब। हाँ, एक दो पुलिस ऑफिसर की तरफ से, मैं वकील था, मुझे मालूम है कितने स्ट्रिक्ट है, तो वो अपोजिट में थे। हाँ, तो अभी उन्होंने क्या किया, अभी देखो इनके सारे चारों साइड से वाटर टाइट, मतलब पूरे सारे स्क्रू टाइट हो गए। हाँ, उन्होंने कहा नोटिस निकालो सारे महाराष्ट्र के पुलिस को, आपको ये रूल फॉलो करना है। कंप्लेंट आई तो आपको या तो एफआईआर रजिस्टर करो या तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, 14 दिन के अंदर आपको वो उसको फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद में आपको कुछ करते नहीं आएगा। अब हमारे नगरकर साहब का 5 साल से चल रहा है, 5.5 साल से और ऊपर से कोर्ट को बोल रहे हैं कि यहाँ पर वी नीड मोर टाइम, वी नीड मोर टाइम। मोर टाइम का के लिए जितना दिन आप रोक सको ये रिपोर्ट को रिकॉर्ड पे लाने से, तो उतने दिन का हम सांस ले ले भाई, और कुछ नहीं। अभी सर्कुलर निकाल दिया, आप जरा उसका सेकंड पेज दिखाओ, वो ऑर्डर का सेकंड पेज। उसके जो देखिए वो लाइनें देखो, नेसेसरी नोटिस एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ विल बी इश्यूड टू मिस्टर श्रीराम करंडे, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अटैच टू काशीमीरा पुलिस स्टेशन फॉर हिज लैप्स in not complying with the mandate of law under section 173 of BNSS। कोर्ट ने पूछा था आप कार्रवाई करोगे, लास्ट टाइम आपके चैनल पे बताया मैंने कि हम कार्रवाई करें, तो नहीं हम कार्रवाई कर लेते हैं उस पे। और यही जज थे, एक बार बोलते जाएं, यही जस्टिस थे, जस्टिस गडकरी, यही जस्टिस हैं जस्टिस भोसले, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को और एडवोकेट जनरल को कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करेंगे या हम कार्रवाई करें। हाँ, यस। तो उन्होंने कहा नहीं हम कर लेते, आप भी नोटिस इश्यू करते हैं कि आपने ये एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया और 14 दिन के अंदर कंप्लीट क्यों नहीं किया, ये इसका सबका पूरा जो भी उसके ऊपर लीगल एक्शन में लेंगे तो लिख दिया उसमें। अभी अपने केस में करना क्या है, ये जो पुलिस अधिकारी है श्रीराम करंडे के जगह नाम आ जाएगा शैलेंद्र नगरकर का, और क्या है। अभी आर्टिकल 14 कहता है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान। तो अभी कोई स्कोप नहीं है सरकार के पास में, और ये कोर्ट भी अपने खुद के ऑर्डर के खिलाफ वोट नहीं कर सकता, और सिर्फ ऑर्डर ही नहीं है, वो बेसिक लॉ है ना, एक्ट है, वो स्टैट्यूट है। तो और ऐसा भी नहीं है कि ये 5 साल पहले चल रहा है, ये 10 दिसंबर को हुआ, फिर 18 दिसंबर को हुआ, और फिर आज जो 22 तारीख को हुआ है, ये 18 दिसंबर का वर्डिक्ट अभी हम लोगों ने दिखाया है। हाँ, 18 दिसंबर का, 3-4 दिन पहले का वर्डिक्ट, 19 दिसंबर का, जिसमें कि डीजीपी भी है, वहां एडवोकेट जनरल भी मौजूद हैं, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल भी मौजूद हैं, पुलिस के डीजीपी को उनको आदेश दिया है, और सभी लोगों को आदेश दिया है कि भाई कोई भी कंप्लेन, आप केस को ऐसे समझ लीजिए, मैं बहुत लबुलबा फटाफट बताता हूं, फिर आगे नीलेश जी बताएंगे। एक केस था जिसमें कि पुलिस को एफआईआर करनी थी, पुलिस ने एफआईआर नहीं किया, पुलिस ने कहा कि हम 14 दिन तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं। 14 दिन नहीं बोला, टाइम पास कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, बस हम कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं, जबकि कानून कह रहा है कि आप 14 दिन तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के नाम पर तो आप टाल सकते हैं, उसमें भी आपको इंक्वायरी, अच्छा ये 14 दिन तक जो इंक्वायरी वो कर रही है उसका कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाना नहीं है क्या, हमने क्या इंक्वायरी नहीं किया, ये किया, कोई डॉक्यूमेंट बनेगा ही नहीं बनेगा? पूरा एवरीथिंग, स्टेशन डायरी एंट्री वगैरह सब रहेगा। हाँ, तो फिर स्टेशन डायरी भी तो पूछ रही होगी ना कोर्ट,
कि भाई 14 दिन जो तुमने इसमें क्या किया, वो क्या किया तुमने, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या हुआ। स्टेशन डायरी लिखना पड़ेगा ना, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑफ 14 डेज सर। स्टेशन डायरी, केस डायरी भी बनाना पड़ेगा ना, कि इसमें इसको समझ इश्यू किया, इसमें ये किया, सब सब पूरा डिटेल। उसका जजमेंट है, कोटक महिंद्रा का जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट का। अच्छा, तो वो 14 दिन का भी इंक्वायरी के बाद भी इन्होंने एफआईआर, 14 दिन के इंक्वायरी का भी केस डायरी नहीं दे रहे हैं, जो भी है इन्होंने एफआईआर भी नहीं किया है। तो अब महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि जो भी केस है वो दिशा सालियान के केस से कमतर केस है। उस केस में पुलिस के दुर्व्यवहार का, पुलिस के हीला हवाली का, पुलिस के इग्नोरेंस का, पुलिस के एरोगेंस का कोर्ट ने ये लिया है नोटिस कि एडवोकेट जनरल को बुला लिया, डीजीपी को बुला लिया और कहा कि इस तरह से अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं होगा तो आपके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यही कोर्ट है और संजोग से यही वकील है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आगे बताइए नीलेश जी। अभी देखिए, अभी आज 22 दिसंबर को क्या हुआ? आज फिर वो विषय आया, कोर्ट ने कहा, इन्होंने बोला असिस्टेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल ने नहीं बोले साहब ये सब तक सबको लागू है और स्ट्रिक्टली लागू है, तो वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे वगैरह, जो भी सबमिशन हुआ। कोर्ट ने कहा अच्छा ठीक है, आप ये सबके लिए बन गया बोले लॉ। आप आते हैं ये पिटीशन के मुद्दे पे, तो ये पिटीशन में क्या फिर आगे का क्या है? तो बोले साहब सिर्फ 7 दिन का समय दीजिए, हम पूरा डिटेल एफिडेविट पे लाकर देते हैं आपको जो भी हुआ है। कोर्ट ने कहा ठीक है, और 15 जनवरी को डेट रखा है उसका। आज हुआ, आज 12 बजे हुआ। 12 बजे आज निर्णय हो गया कि भाई अभी देखिए 10 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 दिसंबर और 12 जनवरी, 15 जनवरी। तो 15 जनवरी मतलब लगा कोर्ट इस तरह से संज्ञान लिए हुए है कि कोई मामला भटकेगा नहीं, कोई मामला भटकेगा नहीं। अब ये जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल आ गए, एडवोकेट जनरल आ गए, ये कितना गंभीर मामला है सर, क्योंकि कोई कमिश्नर, मुंबई का पुलिस कमिश्नर नहीं आया है, ध्यान रहे। ये एडवोकेट जनरल को कोर्ट ने सम्मन करने का क्या महत्व है सर? क्या महत्व है मतलब? अरे भाई ये एक केस के लिए नहीं है, पूरे सारे केस के लिए फिर ये लॉ बन रहा है ना। और उन्होंने कर दिया फिर, जब जैसा देखा कि कोर्ट का रुख कड़क है, स्ट्रिक्ट है, टाइम भी नहीं दे रहा है, 19 चलो 22 को रखो, 10 तारीख चलो 19 को रखो, जो इस तरह से जो कोर्ट स्ट्रिक्टली ये कर रहा था ना, फिर उससे वो मतलब उनको समझ में आ गया अब अपना एक्शन होगी अपने खिलाफ भी। तो फिर सीनियर लेवल पे मैटर गया, और सीनियर फिर तो दाते साहब होंगे तो फिर तो बोलने की बात ही नहीं, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन है। सारे पुलिस को सीधा ऑर्डर, आपको इसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करना है, कोर्ट के सामने लाके रखा, और जिसने नहीं किया वो आयोग को नोटिस दे दिया। अब ये एक केस, एक वो वाला केस नहीं रहा या दिशा सालियान वाला केस नहीं रहा, ये नियम अभी देश के, महाराष्ट्र के हर नागरिक को लागू है। जो भी महाराष्ट्र के नागरिक को लागू होगा, तो इसका तो आप रेफरेंस अभी माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर किसी कोर्ट ने कोई कहा है तो उसको संज्ञान में लेना चाहिए दूसरे कोर्ट को। तो दिल्ली में भी इस तरह की घटना होगी तो रेफरेंस में आएगा कि मुंबई हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया हुआ है। हाँ, आएगा। नहीं, और वैसा भी वो बेसिक एक्ट है ना। अभी कोर्ट ने बोला ठीक है, लेकिन वो एक्ट में ही प्रोविजन है ना भारतीय नागरिक न्याय संहिता में, वो पूरे देश को लागू है ना वैसे भी।